Hello and welcome students to the series on Hallo Deutsch 1 which is for class 6th. I am Parul and I am your German teacher. Let's begin with Lektion 1 Hallo. So इस चैप्टर में हम as per your syllabus क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे पहले देख लेते हैं. So first हम लोग कवर करेंगे greetings, different type of greetings in German. फिर हम लोग सीखेंगे how to introduce yourself, how to introduce yourself in German. फिर हम लोग सीखेंगे how to inquire about name and age in German. हमें किसी से किसी का नाम या एज पूछना है तो हम कैसे पूछ सकते हैं. और इस केस में हम लर्न करेंगे दो क्वेश्चन वर्ड्स वी एंड वेयर. नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे वर्ब्स heißen and sein इन फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म. फिर लास्टली हम लोग सीखेंगे काउंटिंग फ्रॉम 1 to 20 इन जर्मन. ओके, सो सबसे पहले हम लोग वर्ब्स सीखेंगे heißen और sein. तो हम heißen और sein पे क्यों फोकस कर रहे हैं? बिकॉज ये वर्ब्स अभी इस चैप्टर में बहुत यूज़ होंगे. सो हमें इसका मीनिंग, यूसेज एंड कैसे कॉन्जुगेट होते हैं तो हमें वो समझ में आना चाहिए. सो लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ब heißen. तो heißen का क्या मीनिंग है? heißen का मीनिंग होता है टू बी नेम्ड या to be called. To be called. क्या नाम है या कैसे बुलाते हैं. ठीक है, अब इसका यूसेज क्या है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं. तो whenever we are introducing ourselves, या हम किसी और को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या हम किसी से किसी का नाम पूछ रहे हैं तो हम ये heißen वर्ब यूज़ करेंगे. ठीक है, सो when we introduce ourselves, ठीक है, या फिर when we introduce others, या फिर when we ask someone's name. ठीक है, तो हम heißen वर्ब यूज़ करेंगे. अब देख लेते हैं कैसे कॉन्जुगेट होता है. ठीक है, इसकी कॉन्जुगेशन देखते हैं. कॉन्जुगासियोन. ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म इज इश. इश, इश का मतलब है आई. और सेकेंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? दू, जिसका मतलब है यू. ये जो दू है या यू है ये इनफॉर्मल यू है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में इश heißen कैसे कॉन्जुगेट होता है. ठीक है, सो इश के केस में heißen बन जाएगा इश heiße. इश heiße, जिसका मतलब हुआ आई एम कॉल्ड या माई नेम इज. और सेकेंड पर्सन में du heißt. Du heißt, इसका मतलब हुआ your name is या you are called. राइट, अब एग्जाम्पल देखते हैं. If I want to introduce myself तो मैं कैसे बोलूँगी? Ich heiße Parul. इसका मतलब हुआ I am called Parul या फिर my name is Parul. ओके, अब दू के केस में देखते हैं. Du heißt Tina. इसका मतलब क्या हुआ? You are called Tina या फिर your name is Tina.
right? Okay, now let's move to the next verb, sein. So sein का मीनिंग होता है to be. Okay, अब इसको कैसे यूज़ करते हैं? सो sein जो है वो डिफरेंट वेज में यूज़ हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपनी आइडेंटिटी बतानी है कि मैं क्या हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, तो मैं sein वर्ब यूज़ कर सकती हूँ. सो टू डिस्क्राइब आइडेंटिटी ऑफ योर सेल्फ और somebody else's आइडेंटिटी. सेकेंडली आप यूज़ कर सकते हैं sein को लोकेशन बताने के लिए. जैसे इफ़ आई एम एट होम, मेरे को किसी को बताना है कि मैं घर पे हूँ, तो मैं उस केस में भी sein यूज़ करूँगी. सो टू डिस्क्राइब लोकेशन ऑफ सेल्फ और समवन. थर्ड हम बता सकते हैं कंडीशन, किसी चीज़ की कंडीशन या आपकी खुद की कंडीशन, दैट यू आर हैप्पी, यू आर सैड, यू आर हंग्री, तो आप उस केस में भी sein यूज़ करेंगे. सो टू डिस्क्राइब कंडीशन ऑफ somebody or something. अब देखते हैं sein की conjugation. So first person singular में sein बन जाएगा bin. इश bin, जिसका मतलब है I am. सेकेंड पर्सन सिंगुलर में du bist. du bist, इसका मतलब हुआ you are. तो ich bin, du bist. ओके, अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. सो फर्स्ट हमें आइडेंटिटी डिस्क्राइब करनी है, राइट? सो मुझे बताना है कि मैं एक टीचर हूँ. सो मैं कैसे बताऊंगी? ich bin Lehrerin. I am a teacher. I am a teacher. Lehrerin is a female teacher. या फिर मुझे बताना है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगी? Ich bin Student. या ich bin Studentin. Student is a male student and Studentin is a female student. क्या हो गया? I am a student. या मुझे बताना है कि मैं एक डॉक्टर हूँ. Ich bin Arzt. Doctor. Right? So ये मैंने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्राइब करी यूजिंग sein. अब मुझे बताना है अपनी लोकेशन. ठीक है, मुझे बताना है कि मैं कहाँ पर हूँ. मुझे बताना है मैं घर पे हूँ. आई एम एट होम, तो मैं कैसे बोलूँगी? ich bin zu Hause. I am at home. या मुझे बताना है किसी और की लोकेशन, दैट ही इज एट होम, तो मैं बोलूँगी er ist zu Hause. He is at home. सो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर की फॉर्म यूज़ हुई है sein की, विच इज़ ist. सो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे. अब ओके, नाउ आई हैव टू टेल about my condition, that I am happy or I am sad, I am hungry, I am tired. तो मैं कैसे बताऊंगी? I am happy. मुझे बोलना है I am happy, तो मैं बोलूँगी ich bin glücklich. इसका क्या मतलब हुआ? I am happy. Glücklich means happy. अब मुझे बताना है कि I am tired, तो कैसे बोल सकती हूँ मैं? Ich bin müde. Ich bin müde. I am tired. या किसी और का हमें बताना है तो हम कैसे बोल सकते हैं? Er ist krank. He is ill.
krank means ill. नाउ अब मुझे किसी चीज़ की, किसी थिंग की कंडीशन बतानी है, जैसे द फूड इज़ नॉट गुड, तो मैं कैसे बोलूँगी? Das Essen ist nicht gut. The food is not good. Right? या मुझे बताना है कि द मूवी इज़ बोरिंग, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? Their film ist langweilig. Their film ist langweilig. The film is boring. Right? So now we have a basic understanding of the verbs heißen and sein. तो अब हम मूव कर सकते हैं to other sections, greetings and introduction. ठीक है? So अब देखते हैं हम greetings. Greetings को जर्मन में कहते हैं Begrüßungen. Begrüßungen. तो पहली ग्रीटिंग जो हम सबको पता है और बहुत कॉमन है वो है हेलो. तो हेलो का क्या मतलब है इंग्लिश में? सिंपल मीनिंग इज हेलो. हेलो जो है वो फॉर्मल ग्रीटिंग भी है और इनफॉर्मल भी है. सो फॉर्मली कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इसको देखते हैं. सो फॉर्मल के केस में हम बोलेंगे हेलो फॉलोड बाय मिस्टर या मिस और लास्ट नेम. ठीक है, तो हेलो फ्राउ मायर. हेलो फ्राउ मायर. तो इधर फ्राउ का मतलब है मिस और मायर इज अ लास्ट नेम. सिमिलरली अगर किसी मेल को हमें हेलो बोलना है तो हेलो हेर गुप्ता. हेलो हेर गुप्ता. तो हेर इधर मतलब हो गया मिस्टर एंड गुप्ता इज अ लास्ट नेम. अब इनफॉर्मल के केस में देखते हैं. सो इनफॉर्मल हम कब यूज़ करेंगे? व्हेन वी आर सेइंग हेलो टू आवर फ्रेंड्स और क्लोज वंस. तो उस केस में हम बोलेंगे हेलो फॉलोड बाय द फर्स्ट नेम. तो हेलो टीना, हेलो पूजा. राइट? सो कोई भी फर्स्ट नेम जो है हम उससे ग्रीट करेंगे. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट ग्रीटिंग व्हिच इज ग्रूस डिश. ग्रूस डिश. ग्रूस डिश का मीनिंग है इट्स सिमिलर टू हेलो. इसका मीनिंग होता है हाय या हेलो एंड ये एक इनफॉर्मल ग्रीटिंग है. राइट? तो इनफॉर्मल है तो हम कैसे यूज़ करेंगे? विद ऑफ कोर्स विद फर्स्ट नेम. तो ग्रूस डिश मार्क्स. राइट? इजी. ओके, अब नेक्स्ट ग्रीटिंग पे चलते हैं विच इज गूटन टाग. गूटन टाग का मतलब होता है गुड डे. टाग का मतलब है डे एंड गूटन टाग इज अ फॉर्मल ग्रीटिंग. राइट? तो फॉर्मली हम कब यूज़ करेंगे? जब हम किसी मीटिंग में हो या ऑफिस में हो या किसी शॉप पे हो. सो बेसिकली एट एनी फॉर्मल प्लेस. राइट? तो फॉर एग्जाम्पल अब फॉर्मल है तो हम कैसे यूज़ करेंगे? गूटन टाग फॉलोड बाय फ्राउ या हेयर एंड द लास्ट नेम. गूटन टाग फ्राउ श्मिट. या हम ऐसे भी बोल सकते हैं गूटन टाग, wie kann ich Ihnen helfen? Good day, how can I help you? So this is basically at a situation where you are the owner of a shop and you are attending customers. तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं. So at any formal place. अब देखते हैं other greetings. Guten Morgen. So Guten Morgen means good morning. ये कब यूज़ होता है? मॉर्निंग में
until 11 a.m. Right? Next is Guten Abend. Guten Abend हम यूज़ करते हैं to say good evening. So ये यूज़ होती है greeting evening में after 6 p.m. Next is Gute Nacht. This means good night. And ये होगी यूज़ नाइट में बिफोर गोइंग टू बेड. जब आप सोने जा रहे हैं तो आप बोलेंगे Gute Nacht. So before going to bed. Okay. Now हम देखते हैं greetings related to goodbye. तो जर्मन में goodbye greetings भी अलग अलग हैं. So first है Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen इसका मतलब है गुड बाय या फिर सी यू अगेन. सो दिस इज अ फॉर्मल ग्रीटिंग. राइट. अब नेक्स्ट है गुड बाय ग्रीटिंग च्यूस. च्यूस का मतलब है बाय. ये एक इनफॉर्मल ग्रीटिंग है. नेक्स्ट इज बिस बाल्ड. This is see you soon. This is also an informal greeting. And next we have bis später. This is see you later. So all these three are informal greetings. Right? So we have covered the greetings part. अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पे. हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. तो हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ को क्या बोलते हैं हम? जिश फोरस्टेलन. टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ जिश फोरस्टेलन. अब किस किस तरीके से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं? फर्स्ट हम अपना नेम बताते हैं, अपनी एज बताते हैं, अपना प्रोफेशन बताते हैं, फिर हम कहाँ रहते हैं या हम कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, हमारे लैंग्वेज स्किल्स क्या हैं, और लास्ट में हम बोलते हैं नाइस टू मीट यू. ठीक है. सो हम एक एक करके अब देखते हैं क्या फ्रेजेस यूज़ होते हैं. सो सेइंग योर नेम. ठीक है. अब हम सबसे पहले हमें अपना नाम बताना है. तो अब हमें नाम बताने के लिए कौन सा वर्ब यूज़ करना है? हाइसन. राइट. सो कैसे बोलेंगे? इश heiße Tina. ठीक है. और another way of telling your name is mein Name ist Tina. और एक और वे से बोल सकते हैं ich bin Tina. इश हाइसा टीना का मतलब है आई एम कॉल्ड टीना. माई नाम इज टीना इज माई नेम इज टीना. इश बिन टीना का मतलब आई एम टीना. सो ये कैसे यूज होते हैं हम आगे देखेंगे व्हेन वील डू क्वेश्चन वर्ड्स वी एंड वेयर. ओके. नाउ अब हमें बताना है एज. सेइंग योर एज. सो एज बताने के लिए हम बोलेंगे इश बिन फॉलोड बाय माई एज Jahre alt. I am followed by my age years old. Jahre means years. For example, ich bin 20 Jahre alt. I am 20 years old. Right? Next देखते हैं. Now I want to
टेल वेयर आई एम फ्रॉम, ठीक है, सेइंग वेयर आर यू फ्रॉम। तो इसके लिए हम वर्ब यूज करेंगे इश कॉमा आउस, इश कॉमा आउस फॉलोड बाय योर कंट्री और योर सिटी नेम। So comma comes from the verb common, which means to come. Example, ish comma aus Indian. I am from India. Yeah, I come from India. Ish comma aus Deutschland. राइट, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें बताना है वेयर डू आई लिव। सो सेइंग वेयर डू यू लिव। तो इसके लिए हम वर्ब यूज करेंगे wohnen. सो इश wohne followed by your city, right? So wohne comes from the verb wohnen, which means to live. So ich wohne in Berlin. Ja, ich wohne in Frankfurt. Okay? नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें अपना प्रोफेशन बताना है। Saying your profession. So profession बताने के लिए हमें कौन सा वर्ब यूज़ करना है? हाइसन, बिकॉज हम यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं, राइट? सो कैसे बोलेंगे? इश बिन। सो यहाँ पे यहाँ पे वर्ब यूज़ होगा ज़ाइन। हम अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं, तो हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? ज़ाइन। तो बोलेंगे इश बिन फॉलोड बाय माय प्रोफेशन। सो इफ आई एम अ mechanic, I will say ich bin Mechaniker. Right? अब देखते हैं, अब हमें बताना है saying your language skills। अब मुझे बताना है कि मुझे कितनी लैंग्वेजेस आती हैं। तो उसके लिए मैं वर्ब यूज़ करूँगी ich spreche followed by my language skill। ठीक है, तो spreche comes from the verb sprechen, which means to speak। For example, ich spreche Deutsch. I speak German. Ja, ich spreche English। या मुझे अगर दोनों लैंग्वेजेस आती हैं तो मैं कैसे बोलूँगी? Ich spreche Deutsch und English। राइट, अब मुझे बोलना है नाइस टू मीट यू। लास्टली मैंने बोला सेइंग नाइस टू मीट यू। सो नाइस टू मीट यू हम डिफरेंट वेज में बोल सकते हैं। कैसे कैसे बोल सकते हैं? एक हम बोल सकते हैं फ्रॉइट मिश, एक हम बोल सकते हैं श्योन डिश केनेंसुलेनेन। दिस इज इनफॉर्मल, right? This is also informal. Next is
schön, Sie kennenzulernen. This is formal. यहाँ dish यूज हुआ है which is form of do informal, and यहाँ पे z यूज हुआ है which is formal form of you. राइट अब हमने सीख लिया कि कैसे हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सो लेट्स अब मैं एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन आपको लिख के दिखाती हूँ, ठीक है, फॉर एज एन एग्जाम्पल. सो मैंने बोला हेलो, ich heiße Parul, ich bin 20 Jahre alt, ich komme aus Indien und wohne in Frankfurt. Ich bin Lehrerin. Ich spreche Deutsch und English. राइट अब मैं बोलती हूँ नाइस टू मीट यू, फ्रॉइट मिश. ठीक है, सो मैंने बोला हेलो, ich heiße Parul, I am called Parul या my name is Parul, ich bin 20 Jahre alt, I am 20 years old, ich komme aus Indien, I am from India und wohne in Frankfurt and live in Frankfurt. Ich bin Lehrerin, I am a teacher, ich spreche Deutsch und English. I speak German and English. Freut mich. Nice to meet you. तो अब नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं which is how to inquire about name and age of someone. How to inquire about name and age. तो इस सेक्शन में हम दो क्वेश्चन वर्ड्स लर्न करेंगे, we and where. तो वी का मतलब होता है हाउ एंड वेयर का मतलब होता है हु. अब पहले देखते हैं कि हम नाम कैसे पूछ सकते हैं. ठीक है, आस्किंग फॉर समवन्स नेम. तो देर आर वेरियस वेज इन विच यू कैन आस्क समवन्स नेम. तो पहला वी हाइसन जी, फॉर्मल वे, and wie heißt du, this is informal way. इसका क्या मतलब हुआ, how are you called या फिर what is your name. Next is wie ist ihr Name, this is formal, and wie ist dein Name, ये हुआ informal. This means what is your name. Next is where sind Sie, formal, and where bist du, इसका मतलब है who are you. अब इसके रिस्पॉन्सेस क्या होंगे. वी हाइसन जी या वी हाइस दू के केस में हो जाएगा ich heiße followed by my name, ich heiße Tina. Wie ist ihr Name और wie ist dein Name में mein Name ist Tina. Wer sind Sie या wer bist du के केस में ich bin Tina. राइट, सो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जहाँ पे हाइसन वर्ब यूज़ हुआ है क्वेश्चन में, वहाँ रिस्पॉन्स में भी हाइसन यूज़ हुआ है. यहाँ पे हमने नाम वर्ड यूज़ करा है इन क्वेश्चन, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में भी नाम है. एंड यहाँ पे जाइन की फॉर्म यूज़ हुई है, वेयर सिंड जी एंड वेयर बिस्ट दू, तो हमारा रिस्पॉन्स भी जाइन की फॉर्म में है. राइट, सो चलते हैं अब अपने लास्ट सेक्शन पे विच इज़ काउंटिंग. तो काउंटिंग को हम जर्मन में कहते हैं
Zahlen, Zahlen. So अब देखते हैं numbers from 1 to 20 in German. So 1 को कहते हैं eins, 2 is zwei, 3 is drei, 4 is vier, 5 is fünf, 6 is sechs, 7 is sieben, 8 is acht, 9 is neun, 10 is zehn, 11 is elf, 12 is zwölf, 13 is dreizehn, 14 is vierzehn, 15 is fünfzehn, 16 is sechzehn, 17 is siebzehn. It is siebzehn, not siebenzehn. 17 is siebzehn. 18 is achtzehn. 19 is neunzehn. 20 is zwanzig. तो एक बार रिपीट कर लेते हैं. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. So counting you need to practice at home. So I can give you some tips on how to practice. जैसे कि आप अपने टेबल पे number of items count कर सकते हैं. Then you can count the bottles in your fridge in German. Then you can also play number games like dice games हो गए या फिर guessing games होते हैं या card games you can play in German. So you can also read the price tags in German, or you can also count your money in German. या फिर you can count the number of items in your shopping cart. So there are many ways in which you can practice counting. So we have completed the Lektion 1 of Module 1. So now let's revise this chapter by doing some exercises. So I have attached a PDF in the description box. You can download it and complete it and send your answers to me via email or comments. So if you have any query related to this chapter, please write to me in comments. And see you in the next video. Cheers!